दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपरहिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल 2025 में नागपंचमी कब है और नागपंचमी की पूजा कैसे की जाती है और नागपंचमी के दिन पूजा का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि नागपंचमी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती व नाग देवताओं की पूजा करती है। नाग देवता की पूजा करती है और परिवार की खुशहाली की कामना भी करती है। मान्यता है कि इस दिन सर्पों की मूर्तियों या प्रतिमाओं को अर्पित किया गया पूजन नाग देवताओं के समक्ष पहुंच जाता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि नागपंचमी कब है इस साल 2025 में। हिंदू पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि की शुरुआत 28 जुलाई को रात 11:24 पर होगी और वहीं इस तिथि का समापन 30 जुलाई को सुबह 12:40 पर होगा। उदय तिथि में इस साल नागपंचमी 29 जुलाई दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। वहीं अब जान लेते हैं कि नागपंचमी के दिन पूजा का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। नागपंचमी पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:23 तक रहेगा। वहीं पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 43 मिनट की होगी। अब जान लेते हैं कि नागपंचमी के दिन पूजन के चौघड़िया मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। नागपंचमी के दिन पूजन के चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा और वहीं दूसरा मुहूर्त 12:27 से लेकर दोपहर 2:09 तक रहेगा। पूजन का तीसरा चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 3:51 से लेकर शाम 5:32 तक रहेगा। वहीं अब जान लेते हैं कि नागपंचमी का महत्व क्या होता है। मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से परिवार को सांपों से डर व भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है और मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। अब जान लेते हैं कि नागपंचमी के दिन आपको कौन से उपाय करने हैं। मान्यता है कि नागपंचमी के दिन शिव मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक करने व विधिवत पूजा करने से काल सर्प दोष का प्रभाव कम होता है और नागपंचमी के दिन से प्रतिदिन माथे पर तिलक लगाना शुरू करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। तो दोस्तों, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। अब और उपाय जान लेते हैं नागपंचमी के दिन करने वाले कुछ आसान सी। मान्यता है कि नागपंचमी के दिन घर के प्रवेश द्वार पर सांप की आकृति बनाने से और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करने से आपको आर्थिक लाभ होता है और वहीं भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए आपको नागपंचमी के दिन उनके मंदिर में जाकर चंदन की 7 गोलियां चढ़ानी चाहिए। वहीं मान्यता अनुसार नागपंचमी के दिन शिवलिंग पर दूध, फल, धतूरा, फूल और अर्घ चढ़ाते हुए रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु का प्रभाव है तो आपको ग्रह दोष से खत्म करने के लिए नागपंचमी के दिन पूजा करनी चाहिए। और वहीं मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको नागपंचमी के दिन नागपंचमी मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे नागपंचमी के उपाय। अब जान लेते हैं कि नागपंचमी की पूजा विधि क्या होती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि नागपंचमी की पूजा के लिए कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। नागपंचमी की पूजा करते समय अनुष्ठान को सही तरीके से पूरा करने के लिए सभी जरूरी सामग्री का होना आवश्यक है, जैसे कि चांदी, लाल मिट्टी, गाय के गोबर, लकड़ी या पत्थर से बनी सांप की तस्वीर या मूर्ति या सांप की पेंटिंग, दूध, मीठा फल, फूल, दालें, हल्दी का पेस्ट, कपूर, अंकुरित अनाज, धूप बत्ती। अब जान लेते हैं कि नागपंचमी की पूजा आपको किस प्रकार करनी है। अगर किसी मंदिर में पूजा की जा सकती है या जा रही है तो चित्र की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले सभी छवियों और मूर्तियों का पवित्र दूध से स्नान कराना होता है और इसके बाद इन सभी छवियों या मूर्तियों को हल्दी के लेप और सिंदूर से सजाया जाता है और धूप बत्ती चढ़ाई जाती है। और इसके बाद भक्तों को अंकुरित अनाज, मिठाई और फल जैसी सभी विशेष चीजें चढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी नागपंचमी की पूजा विधि और जानकारी। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।